हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम मैकेनिक मोटर व्हीकल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दिया इज द कंपोनेंट ऑफ इंजन शोन इन दिस फिगर जनरली मेड ऑफ, यानी कि जो फिगर में आपको दिखाया गया है, नीचे आरेख में जो इंजन दिखाया गया है, इंजन का घटक वो किसका बना होता है इसे ये बताना है। कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एलाई स्टील, रॉट आयरन। तो ये क्या है, देखिए इसमें सिलेंडर बना हुआ है, तो ये क्या है, सिलेंडर ब्लॉक। तो सिलेंडर ब्लॉक किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। और सिलेंडर अगर यहीं पे ऑप्शन आ गया होता आपका, यहीं पे फिगर दे दिया होता सिलेंडर हेड का, तो सिलेंडर हेड किसका बना होता है उसको भी याद रख लीजिए। सिलेंडर हेड कास्ट आयरन और एल्युमिनियम एलाई दोनों का बना होता है। तो सिलेंडर हेड आ गया तो कास्ट आयरन और एल्युमिनियम कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा तो टिक कर देंगे। और सिलेंडर ब्लॉक जो होता है प्राय कास्ट आयरन का बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वाट स्ट्रोक ऑफ फोर स्ट्रोक साइकिल इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए आरेख में 4 स्ट्रोक साइकिल का कौन सा स्ट्रोक दिखाया गया है। यहाँ पे कौन सा स्ट्रोक दिखाया गया है, तो देखिए यहाँ पे आप देख के ही पहचान जाएंगे। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक दिखाया गया है, कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जॉस्ट वाल्व खुला हुआ है, यहाँ से गैस बाहर की तरफ निकल रही है ना। तो कौन सा ये स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस इज कनेक्ट एट इन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। निम्न में से किसे क्रैंक शाफ्ट के अंत में जोड़ा जाता है। तो क्रैंक शाफ्ट के अंत में क्या जोड़ा जाता है, फ्लाईव्हील को जोड़ा जाता है ना। जब क्रैंक शाफ्ट खत्म हो जाता है, एंड पे क्या जोड़ा जाता है, फ्लाईव्हील जोड़ा जाता है। और प्रथम सिरे पे क्या जोड़ा जाता है, तो चेन बेल्ट, टाइमिंग चेन जोड़ा जाता है ना। तो एंड में पूछा है तो क्या हो गया, फ्लाईव्हील। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पेट्रोल इज अबाउट 2, यानी कि पेट्रोल का उसमें मान लगभग होता है तो कितना होता है, ये याद रख लीजिए, रट लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो होता है 45 मेगाजूल पर किलोग्राम, ठीक है। पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, उसमें मान 45 मेगाजूल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ सुपरचार्जिंग शोन इन द गिवन फिगर, यानी कि ये जो गिवन फिगर में जो फिगर में दिया है सुपर चार्जर वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये वेन टाइप का क्या है, सुपर चार्जर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ बियरिंग दिया हुआ है, दे रहा है कि नेम 4 टाइप ऑफ रोलर बियरिंग शोन गिवन करेक्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट में, यहाँ से देखिए लेफ्ट से राइट में ये हो गया ना, इधर से हम चलेंगे इस साइड में। तो लेफ्ट टू राइट आपको बियरिंग का नाम बताना है, वो भी लेफ्ट टू राइट बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख के बताना है। सबसे पहले ये हमारा देखिए, ये जो बियरिंग है ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है। टेपर ये है, टेपर, ठीक है। तो पहला सिलेंडर, दूसरा टेपर। टेपर क्या होता है कि एक साइड में व्यास अधिक होगा, दूसरे साइड में व्यास कम होता है ना। तो एक साइड में देखिए व्यास कम है और दूसरे साइड में अधिक है, तो ये टेपर, तो टेपर टाइप है। और ये क्या है, बैरल टाइप है, और ये नीडल टाइप। तो देखिए पहला सिलेंड्रिकल हो गया, दूसरा टेपर हो गया, तीसरा बैरल हो गया, और चौथा नीडल हो गया। यानी कि सिलेंडर, टेपर, बैरल, नीडल। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां दिया है यहाँ पे, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पेट्रोल सिस्टम ऑफ लुब्रिकेंट, यानी कि लुब्रिकेशन सिस्टम, पेट्रोल सिस्टम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो सत्य नहीं ये बताना है आपको, ध्यान रखिएगा ना। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए पहले पेट्रोल सिस्टम में लुब्रिकेशन के लिए कौन सा सही नहीं है। देखिए यहाँ पे दिया है इट इज यूज इन 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन लाइक स्कूटर एंड मोटरसाइकिल। सही बात है, जो पेट्रोल सिस्टम है उसमें लुब्रिकेशन का प्रयोग स्कूटर और मोटरसाइकिल में किया जाता है। लुब्रिकेटेड ऑयल मिक्स विथ पेट्रोल, यानी कि जो यहाँ पे पेट्रोल सिस्टम है लुब्रिकेशन में, इसमें लुब्रिकेशन ऑयल पेट्रोल को साथ में मिला दिया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे क्या सही नहीं है, तो ऑयल मिक्सड विथ पेट्रोल इज केप्ट 2 to 3%, ये गलत है दोस्तों। 2 से 3% आयल मिलाने के लिए बोल रहा है लुब्रिकेशन आयल, ये गलत है, ठीक है। उसका निश्चित अनुपात मिलाया जाता है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत है, आयल मिक्स विथ पेट्रोल इज केप्ट 2% to 3%, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें की तरफ बढ़ते हैं। दिया है 2 टाइप ऑफ ऑटोमोटिव इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम आर, इन 2 प्रकार के ऑटोमोटिव लुब्रिकेशन सिस्टम है, वो कौन कौन सा है वे बताना है। 2 टाइप्स ऑफ ऑटोमोटिव इंजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि
स्प्लैश एंड प्रेशर, ये यानी कि छींटा और दाब के द्वारा लुब्रिकेशन सिस्टम किया जाता है, या तो स्प्लैश किया जाता है या प्रेशर के द्वारा पंप के द्वारा भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इन द 5S कंसेप्ट द फर्स्ट एस इज, अवधारण में 5S अवधारण में पहला एस क्या है? तो आप सभी को पता है होता है क्या होता है 5S कंसेप्ट, शार्ट, सीसो, सीटोन, शित्सुके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होगा? शार्ट ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शार्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच टाइप ऑफ वियर ऑफ सिलेंडर लाइनर टेक प्लेस ड्यू टू बर्निंग ऑफ हैवी फ्यूल ऑयल इज कंबशन स्पेस, यानी कि दहन स्थान में भारी मात्रा में ईंधन के जलाने के कारण किस प्रकार का सिलेंडर लाइनर में घिसावट होती है? तो आपको बताना है किस प्रकार का सिलेंडर लाइनर में घिसावट होती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर कोरोजन के कारण, क्षय के कारण यहाँ पे क्या होता है? सिलेंडर लाइनर में घिसावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, दिया है द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ रेडिएटर इन कूलिंग सिस्टम 2, यानी कि प्रशीतलन प्रणाली में रेडिएटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, ये बताना है आपको। तो कार्यकारी सिद्धांत होता है इसका, गर्म पानी बड़े क्षेत्र में फैलाता है, ठीक है। रेडिएटर का क्या काम होता है कि स्प्रेड आउट हॉट वाटर ओवर ए लार्ज एरिया ना, इसलिए उसमें रेडिएटर में क्या बने होते हैं? फिन्स वगैरह बने होते हैं जो कि एरिया बढ़ा देता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज लाइकली टू हैपन इफ द थर्मोस्टेट वाल्व इज कूलिंग सिस्टम रिमेन क्लोज, यानी कि प्रशीतलन प्रणाली में थर्मोस्टेट वाल्व जो होता है बंद रहता है तो क्या घटने की संभावना होती है? तो जो संभावना होती है घटने का वहाँ पे, यहाँ पे जो होता है ओवर हीटिंग ऑफ इंजन, यानी कि शीतलन कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट वाल्व बंद ही रहता है, ओपन नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? ओवर हीटिंग इंजन हो जाएगा। थर्मोस्टेट वाल्व क्या करता है कि जब भी अपने से अंदर पानी 77 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान हो जाता है पानी का, तो अपने से होकर किस में भेज देता है? रेडिएटर में भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गजन पिन, गजन पिन का कार्य क्या है? गजन पिन कहाँ लगा होता है? आप सभी को पता होना चाहिए। गजन पिन कहाँ लगा होता है? पिस्टन में लगा होता है ना। तो गजन पिन का क्या होता है? टू कनेक्ट पिस्टन एंड कनेक्टिंग रॉड, यानी कि पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? गजन पिन। गजन पिन को और अन्य नाम से भी जाना जाता है जिसे हम रिस्ट पिन कहते हैं या पिस्टन पिन भी कहा जाता है। 3 नाम याद रखिए, गजन पिन, रिस्ट पिन या पिस्टन पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 14 नंबर, दिया है विच पार्ट ऑफ द पिस्टन एक्ट एज ए बियरिंग फॉर कनेक्टिंग रॉड साइड थ्रस्ट, यानी कि रॉड की तरफ थ्रस्ट को जोड़ने के लिए पिस्टन की कौन सा पार्ट बियरिंग के रूप में कार्य करता है? तो रॉड की तरफ थ्रस्ट को जोड़ने के लिए पिस्टन को कौन सा पार्ट बियरिंग के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, पिस्टन स्कर्ट जो होता है बियरिंग के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन 15 नंबर, इन ए 4 स्ट्रोक इंजन एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम बाय द इंजन ड्यूरिंग द स्ट्रोक, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोक के दौरान इंजन द्वारा ऊर्जा का खपत होता है। किसके द्वारा खपत होता है ये बताना है आपको। तो ऊर्जा के द्वारा खपत होता है कितने, देखिए इनटेक, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट। मैं यहाँ पे आपको कुछ डिटेल से बताना चाहता हूँ। 4 प्रोसेस होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो सिर्फ आप याद रखिए, पावर जब होता है ना, पावर स्ट्रोक, इसमें बस इंजन को पावर मिलता है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। 4 स्ट्रोक एनर्जी में कंज्यूम जो होता है, सक्शन में भी होता है, सक्शन को इनटेक बोला जाता है, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, इनमें क्या होता है? एनर्जी का कंज्यूम किया जाता है, एनर्जी खपत होती है। और पावर बस एक ही स्ट्रोक में मिलता है, वो है पावर स्ट्रोक, शक्ति स्ट्रोक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दिया है टाइमिंग बेल्ट लिंक्स दिस टू कंपोनेंट सो दैट वाल्व आर इज सिंक विद पिस्टन, टाइमिंग बेल्ट के इन 2 घटकों को जोड़ता है ताकि वाल्व पिस्टन के साथ हो। किसके साथ हो? पिस्टन के साथ। कब होगा? जब क्रैंक शाफ्ट एंड कैम्प शाफ्ट क्या होंगे? एक साथ लिंक होंगे, तो इसको वाल्व को क्या करेगा? सिंक करेगा, चलाएगा, ऑपरेट करेगा। एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्रैंक शाफ्ट और कैम्प शाफ्ट। यहाँ पे क्रैंक ले रहा हूँ और यहाँ पे कैम्प शाफ्ट ले रहा हूँ, तो इसका रेशियो पूछता है, स्पीड का रेशियो। तो याद रखिएगा, जब भी ये 2 चक्कर काटेगा, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर काटेगा तो कैम्प शाफ्ट 1 चक्कर काटेगा। यानी कि जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर पूरा करेगा तो कैम्प शाफ्ट कितना चक्कर पूरा करेगा? 1 चक्कर पूरा करेगा। और दूसरा क्वेश्चन बढ़ता है, क्रैंक शाफ्ट और कैम्प शाफ्ट से वो तीत की संख्या पूछ ली जाती है। तो क्रैंक शाफ्ट में मान लीजिए कि अगर यहाँ पे कितने के अनुपात में होता है तीत, तो 1:2 के अनुपात में, यानी कि कैम्प शाफ्ट पे क्रैंक शाफ्ट की तुलना में
दुगुनी टीथें होती हैं, दांतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 नंबर दिया है, विच एमंग दिस इज नॉट प्रोबेबली काज ऑफ लो आयर प्रेशर, यानी कि निम्न से कौन सा आयर प्रेशर के निम्न होने को संभावित कारण नहीं है। तो दोषपूर्ण प्रज्वलन यानी कि फाल्टी इग्निशन क्या है, ये लो प्रेशर आयल के प्रोबेबली नहीं है। बाकी क्या है, आयल डिलोशन आर फोमिंग यानी आयल तनुकरण और झाग इंजन का अधिक गर्म होना, ठीक है, और घिसा हुआ बियरिंग होना, ये क्या है, लो आयल प्रेशर के प्रोबेबल कॉज हैं। बाकी यहाँ पे प्रोबेबल काज नहीं पूछ रहा है लो प्रेशर का, तो वो है फॉल्टी इग्निशन लो प्रेशर का प्रोबेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर दिया है, हाउ द पावर ऑफ एन इंजन इज अफेक्टेड बाय हाई बैक प्रेशर इज एग्जॉस्ट सिस्टम, किस प्रकार के एग्जॉस्ट सिस्टम में उच्च दबाव इंजन की पावर प्रभावित होती है। तो यहाँ इफेक्ट करता है हाई बैक प्रेशर, वो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, पावर इज डिक्रीज, पावर को घटा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इन इंटरनल कंबस्शन इंजन जिसे हम आईसी इंजन के नाम से जानते हैं, आईसी इंजन कौन कौन सा है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, द टर्म विच डिस्क्राइब द आइडियल एयर टू फ्यूल रेशियो इज, यानी कि आंतरिक दहन इंजन में वह पद जो ईंधन अनुपात के सापेक्ष आदर्श वायु को बताता है वो होता है, तो वो होता है दोस्तों यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट, स्टोकियोमेट्रिक पॉइंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ कैटेलिटिक कन्वर्टर इज रिड्यूस, यानी कि उत्प्रेरक परिवर्तक का उद्देश्य कम करना है। क्या कम करना है उत्प्रेरक परिवर्तन का उद्देश्य, तो ये टॉक्सिक एग्जॉस्ट गैस यानी कि जो जहरीले गैस है उनको रिड्यूस करता है, कम करता है ना। कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या है, रिड्यूस करता है किसको, जहरीले गैस निकालने वाला जो निकलता है उसको रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर दिया है, विच ऑफ दिस नॉट रिलेटेड टू कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यानी कि इनमें से कंप्रेशन इग्निशन इंजन नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड नहीं है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो याद रखिए कंप्रेशन इग्निशन इंजन किसको कहा जाता है, डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहा जाता है। बाकी पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन कहा जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि नॉट रिलेटेड टू कंप्रेशन यानी कि डीजल इंजन से रिलेटेड कौन नहीं है, तो यहाँ पे कार्बोरेटर जो है, कार्बोरेटर किस में प्रयोग करते हैं, पेट्रोल में, तो ये डीजल इंजन यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन से संबंधित नहीं है। बाकी डीजल इंजन में फ्यूल पंप होता है, फ्यूल इंजेक्टर होता है और गवर्नर, ये सभी होती हैं ना डीजल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, पावर इंपल्स फ्रॉम द इंजन आर स्मूथेड बाई, यानी कि इंजन में आवेग प्राप्त पावर को द्वारा सुगम बनाया जाता है, किसके द्वारा सुगम बनाया जाता है, तो फ्लाईव्हील के द्वारा। क्या होता है कि देखिए सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ठीक है, ये 4 प्रोसेस होती हैं, 4 स्ट्रोक होता है। तो स्मूथली चलाने के लिए सिर्फ हमें एक स्ट्रोक में पावर मिलता है, बाकी 3 स्ट्रोक यानी कि सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में पावर कंज्यूम होता है। तो इंजन को स्मूथली चलाने के लिए क्या करता है, हम लोग इंजन में फ्लाईव्हील लगा देते हैं। तो बाकी जब हमें पावर मिल जाता है जब, तो उसे फ्लाईव्हील पे क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। बाकी जिस समय ये सक्शन और कंप्रेशन एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पावर लगती है तो फ्लाईव्हील की ऊर्जा इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैवेंजिंग इज डन, यानी कि स्कैवेंजिंग क्या है ये बताना है। तो स्कैवेंजिंग देखिए, स्कैवेंजिंग जो प्रोसेस होता है ये 2 स्ट्रोक इंजन के लिए होता है जिसमें बर्न गैस होती है। पिस्टन देखिए मैं बना दूं यहाँ पे, मान लीजिए ये पिस्टन में बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये पिस्टन हो गया, सॉरी सिलेंडर हो गया और ये पिस्टन हो गया, और पिस्टन के अंदर यहाँ पे 2 वाल्व खुले रहते हैं और यहाँ से ये क्रैंक शाफ्ट हो गया और इधर एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, सॉरी ट्रांसफर पोर्ट होता है। तो जब इसमें बर्न गैस को निकालने के लिए क्या करता है कि स्कैवेंजिंग प्रोसेस किया जाता है। जब कंप्रेशन एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान बर्न गैस सिलेंडर के अंदर रह जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए स्कैवेंजिंग प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर इन इंजन सिलेंडर, ठीक है, यानी कि इंजन सिलेंडर में ताजा हवा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्कैवेंजिंग किया जाता है। और यहीं पे ऑप्शन हो जाता है कि स्कैवेंजिंग क्या करता है, तो बर्न गैसें, जली हुई गैसों को बाहर करता है और फ्रेश हवा यानी कि ताजा हवा यहाँ देता है। दोनों ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हाउ शुड द सिलेंडर हेड नॉट बी टाइटेनेड, यानी कि सिलेंडर हेड नट को कैसे कसना चाहिए। तो सिलेंडर हेड के नट को कसा जाता है
वो है क्रॉस वाइज सीक्वेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, पहले तो सेंटर को, जैसे मान लीजिए अगर 5 नट बोल्ट लगा हुआ है, नट लगा हुआ है, तो पहले सेंटर को कसिए, फिर इस साइड वाला कसिए, उसी के क्रॉस में यहाँ आ जाइए, फिर इसको कसिए, इसको कसने के बाद फिर इसको कस लीजिए, फिर इसको कसने के बाद फिर क्रॉस आ जाइए, इसको कसिए। तो ऐसे कसा जाता है सिलेंडर हेड के नट को। नेक्स्ट 25 नंबर, इन 2 स्ट्रोक इंजन पोर्ट आर प्रोवाइडेड एट, यानी कि पोर्ट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है 2 स्ट्रोक इंजन में। देखिए एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है, एक 2 स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो 4 स्ट्रोक में हम क्या वाल्व मैकेनिज्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वाल्व मैकेनिज्म। और यही वाल्व मैकेनिज्म का प्रयोग हम 2 स्ट्रोक में नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं, पोर्ट का करते हैं, पोर्ट का प्रयोग। तो बोल रहा है कि इन 2 स्ट्रोक इंजन पोर्ट आर प्रोवाइडेड है, यानी कि पोर्ट कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ दिया जाता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सिलेंडर के वाल्व में दिया जाता है ना, जो पोर्ट बना होता है, इनटेक पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट या ट्रांसफर पोर्ट, ये सिलेंडर वाल्व में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द कैमशाफ्ट इन ए 4 स्ट्रोक इंजन, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन कैमशाफ्ट की गति होती है, यानी कि किसके, देखिए क्रैंक शाफ्ट की गति का आधा होता है। क्या होता है, क्रैंक शाफ्ट की गति का आधा होता है। मैंने अभी एक यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट बता दिया और यहाँ पे कैम शाफ्ट बता दिया। तो क्रैंक शाफ्ट पे दांतों की संख्या कितनी होती है, अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 है तो यहाँ पे कितनी होगी, 20 होगी, यानी कि 1:2 के फॉर्म में होता है। तो ये एक चक्कर अगर गति काटेगा, ठीक है, एक चक्कर गति काटेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आधा गति चक्कर काटेगा, यानी कि ये जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर पूरा करेगा तो ये एक बार पूरा करेगा, क्योंकि इस पे दांतों की संख्या क्या है, अधिक है, इसकी तुलना में दोगुना है। अब जो दोगुना है तो छोटी दांता बड़े दांतों को 2 बार घुमाएगा, तब तो 2 बार घूमेगा, तब तो बड़ी दांता 1 बार घूमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 27 नंबर, दिया है इन एन इंजन वेयर इज द आयल सम्प लोकेटेड। आयल सम्प कहाँ होता है, तो क्रैंक केस के नीचे होता है, सबसे नीचे बटन पे होता है ना। तो ये कहाँ होता है, 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। कहाँ होता है, एट द बॉटम ऑफ क्रैंक केस ना, सम्प कहाँ होता है, एट द बॉटम ऑफ क्रैंक केस के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट विल हैपन इफ कैम लोब इज वर्न आउट। वर्न आउट का मतलब होता है घिस जाना, यानी कि जो कैम लोब बना होता है कैम शाफ्ट पे, देखिए ये कैम शाफ्ट है, तो यहाँ पे ऐसे टाइप में बना होता है ना, इसी को कैम लोब बोलते हैं। तो यही कैम लोब अगर घिस जाता है तो क्या होगा, ये बताना है आपको। तो कैम लोब घिस जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो होगा वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ इंजन इज डिक्रीज, यानी कि इंजन की आयतनिक दक्षता क्या होगी, घट जाएगी। क्यों घट जाएगा, क्योंकि उसमें जो देखिए सक्शन के दौरान जब इनलेट वाल्व ओपन होगा तो उसमें अच्छे से क्या होगा, खींच नहीं पाएगा एयर को या मिक्सर को, पेट्रोल इंजन है तो मिक्सर को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक टेपर एंड ओवलिटी ऑफ क्रैंकशाफ्ट जर्नल, यानी कि क्रैंकशाफ्ट जर्नल के टेपर और अंडाकार होने की जांच करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है कि आइडेंटिफाई द टूल मार्क्ड इन फिगर गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो आरेख दिया गया है ये टूल को पहचानने के लिए कौन सा टूल है ये बताना है आपको। तो ये टूल कौन सा है यहाँ पे, तो आप सभी को पता होगा ये टूल है पिस्टन रिंग एक्सपेंडर, यानी कि क्या करता है, पिस्टन रिंग को एक्सपेंड करके पिस्टन के अंदर जो खांचे बने होते हैं उसमें पिस्टन रिंग को पियाया जाता है, यानी कि उसी के अंदर ग्रुप में फंसा दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज।